दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी हो और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को संपन्न बनाने का काम किया। हमें भरोसा है कि किसान शांति बनाए रखेंगे और रविवार को अच्छे माहौल में बातचीत होगी। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार से उनके लिए नीति बनाने की मांग की। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाए और जो पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा पर सरकार को लगाम लगानी होगी। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में लगी भीषण आग से हॉस्टल को भारी नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह का हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका इस बात को लेकर जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हो सकता है। हालांकि आग की वजह से हॉस्टल को काफी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में स्कूटी सवार 2 लोगों की एक घर के बाहर कई राउंड उन्होंने फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत रही कि फायरिंग में किसी भी तरह की मानवीय क्षति नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मौके से कारतूस के कई खाली खोखे बरामद किए गए हैं, साथ ही एक जिंदा कारतूस भी मिला है। बहरहाल स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के अलीपुर में गुरुवार की शाम एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस आग की चपेट में आने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 दुकानों और 22 कारों को भी नुकसान पहुंचा है। ये आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 22 गाड़ियों की मदद से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और दमकल विभाग को एच ब्लॉक दयाल मार्केट अलीपुर स्थित एक पेंट फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिली थी। दमकल कर्मचारियों ने घरों की छतों पर चढ़कर किसी तरह आग बुझाने का काम किया। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों की भी अब जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अलीपुर अग्निकांड के मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और इसके साथ ही घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने अग्निकांड की घटना पर दुख जाहिर करते हुए इसकी जांच की बात भी कही है। बता दें कि अलीपुर अग्निकांड में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी सेवा और समर्पण की भावना से अपने कर्तव्य को निभाने का काम किया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी, यानी एस्मा लागू कर दिया है। ये नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपीए सरकार का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ घोटाले और बम धमाकों की चर्चा हुआ करती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास दूरगामी सोच नहीं है, कांग्रेस सकारात्मक नीति नहीं बना सकते। कांग्रेस के समय में देश में बिजली की कमी रहती थी, हमने कांग्रेस के समय से 6 गुना ज़्यादा पैसे राजस्थान को दिए हैं। हम आज विकसित भारत और विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभी मैं विदेश यात्रा से लौट कर आया हूं। मैंने वहां पर बड़े नेताओं से मुलाकात की है। अब विदेशी नेताओं को भी भरोसा हो चुका है कि भारत बड़े सपने न सिर्फ देख सकता है बल्कि उन्हें पूरे भी कर सकता है।